हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में एचसीएफ और एलसीएम के 2 से 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज उसी को जारी रखते हुए नेक्स्ट पार्ट हम लेके आए हैं, जो कि रहने वाला है आपका एचसीएफ और एलसीएम के मिश्रित प्रश्न से। 1 बाय 1 हम सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको शायद ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लिखेंगे पहला सवाल, दो संख्याओं का HCF 11, दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 693 है तथा LCM 693 है। यदि उनमें से पहली संख्या 77 हो, 77 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि पहली संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कह रहा है दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 693 है। यदि उनमें से पहली संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी कभी आपको HCF दे रखा हो, LCM दे रखा हो और एक संख्या भी दे रखी हो, ठीक है, या कोई और कंडीशन हो, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा LCM गुना HCF के। अब आपको पता है, देखो चार चीजें हैं आपके सामने, पहली संख्या, दूसरी संख्या, LCM, HCF। आपको पता है HCF आपका 11 है, LCM आपका 693 है। पहली संख्या 77 है तो दूसरी हम बड़े इजीली निकाल सकते हैं कि पहली संख्या कितनी है, 77 गुना दूसरी संख्या हमें बतानी है तो क्वेश्चन मार्क रख लिया, बराबर LCM कितना है 693, HCF कितना है 11, 11 सत्ते 7 से काटोगे 7 निम 63, 7 निम 63, तो इधर क्या बचा क्वेश्चन मार्क, इधर क्या बचा 99, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 99। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। यदि इनका में से 10 हो तो इनका लय से ज्ञात कीजिए। भाई आपको पता है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यदि इनका में से 10 हो तो इनका लय से ज्ञात कीजिए। आपको पता है फॉर्मूला क्या है मेरा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इनटू HCF। अब मुझे बताओ, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, और ये क्या दे रखा है मुझे, ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो मैं इसकी इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा 1500, कि भाई इन दोनों संख्याओं की गुना करके ही तो 1500 आ रहा है, तो यही मुझे भी करना है कि मेरे फॉर्मूले में मल्टीप्लाई तो है।
बराबर एलसीएम कितना है मुझे बताना है, एचसीएफ कितना है 10, तो 0 से 0 कट जाएगी, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 150। देखो ये चीजें समझा करो, तुम लोग क्या करते हो कि बस पहली संख्या दूसरी संख्या चाहिए, उसने ये देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या के साथ तुम क्या करते हो, गुना ही तो करते हो। और ये भी तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। तो अगर मैं यहां पे रख दूं एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या कितनी है 100 है, मान लिया हमने, तो मुझे बताओ इनकी गुना करके कितना आएगा, 1500 ही तो आएगा। तो 15 गुना 100 करके दो संख्या लिख दो, चाहे उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1500 लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये चीज देखा करो कि कहां फॉर्मूले में कौन सी चीज अप्लाई हो रही है। तुरंत हथियार मत डाला करो। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो गया, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है यदि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1740 हो, 1740 हो तथा पहली संख्या पहली संख्या 240 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1740 हो तथा पहली संख्या 240 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें दो कंडीशन दे रखी है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 28 गुना है। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि अगर मेरा एचसीएफ x है तो एलसीएम कितना है 28x। भाई यही तो है, क्योंकि यही कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है। और अगली लाइन में क्या कह रहा है, यदि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1740 हो, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना मिल रहा है मुझे 1740 मिल रहा है। और x प्लस 28x कितना 29x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, काटो एक बार इसे, 29 पंजे 174 होते हैं सॉरी 29 पंजे नहीं 29 छिक्का। ठीक है, क्योंकि 20 छिक्का 120 और 9 छिक्की 54 और 120 और 54 174, तो 29, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और x क्या माना है मैंने HCF माना है, मतलब मेरी संख्या का HCF कितना है 60, एलसीएम कितना है कि नहीं। अब मुझे पहली संख्या भी दे रखी है उसने कि पहली संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं अब इसमें कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर कितना है मेरा 240, दूसरी संख्या मुझे बतानी है तो इसे कुछ भी लिख सकते हो तुम, सेकंड नंबर के नाम से लिख लेते हैं इसे। एलसीएम कितना है मेरा 28 गुना 60, ऐसे ही लिखो, इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और एचसीएफ कितना है मेरा 60, 60 से 4 बार 240 कटेगा, क्यों 0 से 0 कट जाएगी, 6 चौक 24, और 4 से
बार ये कट गया, तो मेरा सेकंड नंबर कौन सा बन गया? 7 6 42 420। ज्ञानी हूं। लिखो क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। दो संख्याओं का छह गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। यदि, अरे यूं क्या हो गया, ज्यादा भर गई शायद इंक। 6 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 45, यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा एलसीएम व एचसीएफ का योग 315 हो, हाँ सही कह रहे हो तुम। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सही कह रहे थे भाई, मान गए। देखिए सिंपल है, पिछले क्वेश्चन की तरह ये कि भाई एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है। तो अगर मैं एचसीएफ को x मानता हूं, ये तो चल ही ना रहा, कि अगर मैं एचसीएफ को 6 मानता हूं, सॉरी x, तो एलसीएम कितना होगा मेरा 6x। इन दोनों का योग कितना दे रखा है मुझे 315। तो 6 और 1 7x बराबर 315। तो x बराबर कितना 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। अब तुम्हें पता है संख्या निकालनी है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितना है मेरा 45, सेकंड नंबर मुझे निकालना है, एलसीएम कितना है मेरा 6x और x बराबर 45 है। तो 6 गुना 45 और एचसीएफ कितना है मेरा x, ये कितना है 45। तो 45 से 45 कट जाएगा। सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 6 पंज 40 छिक्का 240 5 छंग 30। तो आंसर आ जाएगा मेरा 270। तो सेकंड नंबर कितना है मेरा 270। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल एक और है। दो संख्याओं का, बस कल की क्लास में शायद खत्म हो जाएगा हमारे चैप्टर, हैं जी। दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है यदि इनका एलसीएम 56 है तो इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यही तो क्वेश्चन है ये भी, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1568 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई आ गया। कितना है ये भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू किसके है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई तो दे रखा है मुझे 1568। तो 1568 इक्वल टू किसके एलसीएम कितना दे रखा है 56 और इनटू मुझे क्या बताना है एचसीएफ बताना है। तो सीधा सीधा काटना है बस इसे नंबर को।
काट लो, किससे कटेगा? 8 से काट लो, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, बचा कितना? 7, 8 72 और 8 छिंग 48, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 28 बराबर किसके? HCF के। अब बताओ, इसमें आंसर में 38 दे रखा है, बच्चा तो हो जाए परेशान। दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, वैसे तो इस टाइप के सवाल ना तुम्हारे विकल्पों से बहुत बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर इसके विकल्प दूं तुम्हें, तो विकल्प है, पहला विकल्प है 14, 16, दूसरा विकल्प है 18, 20, तीसरा विकल्प है 16, 18 और चौथा विकल्प है तुम्हारा 22 और 24। ये क्या करते हैं? 22 और 24, ये 4 विकल्प हैं तुम्हारे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और आपका चौथा ऑप्शन। तो विकल्प देखो, क्वेश्चन विकल्प से भी सोल्व करना आना चाहिए हमें। अब वो क्या कह रहा है? दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है। सबसे पहले ये देखो कि हमारी कौन सी दो संख्याएं ऐसी मिल रही हैं जिनका एलसीएम 144 आता हो। क्या 14 और 16 का एलसीएम 144 आएगा? 14 के तो कहीं मल्टीप्लाई में आता ही नहीं है 144। क्यों? क्योंकि 14 ढाई 140 होते हैं और अगला जो नंबर आएगा वो 156 आएगा। तो मेरा सीधा सीधा कैंसिल हो गया पहला नंबर। 18 अट्ठे 144 होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 20 के मल्टीप्लाई में कहीं 144 नहीं आएगा, क्योंकि 20 के मल्टीप्लाई में तो जितने भी नंबर आएंगे वो जीरो वाले आएंगे। ठीक है, खत्म हो गया। अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा था 18 अट्ठे 144 था, एक ये तो देखने की जरूरत है ही नहीं। अब इसे और देख लो, 16 निम्मा 144 होते हैं, तो 16 और 18 दोनों का मल्टीपल 144 मिल रहा है मुझे। एक बार इसमें भी देख लो, क्या इसके कहीं मल्टीप्लाई में 144 आएगा? 22 सिक्का 132, 22 सत्ते 154, खत्म। अब सिंपल सी बात है, जब एक में नहीं मिल रहा दूसरे में भले ही मिल जाए, हमें करना क्या है? जैसे इसके मिल जाएगा 24 सिक्का 144 होते हैं, लेकिन हमें तो एलसीएम क्या होता है? जो दोनों नंबरों से कट रहा हो। तो दोनों नंबरों से कौन सा कट रहा है? 16 और 18 से। तो आगे इस क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब हमें अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? आपको पता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यही तो होता है। अब तुम्हें पता है, ना तो मुझे पहला नंबर पता, ना मुझे दूसरा नंबर पता, मुझे केवल पता है तो क्या पता है? एलसीएम का पता है। लेकिन एक चीज, जब क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या आएंगी वहां फिक्स होती है। क्या? कि क्रमागत सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ सदैव 2 होता है। ठीक है, ये फिक्स है। कैसे? एग्जाम्पल से समझ लो। आपके सामने मैं लिख दूं 12, 14, 16 क्रमागत है, सम है। एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा, बेसिक सी बात है। आपके सामने मैं कोई सी भी लिख दूं 20, 22, 24,
एचसीएफ क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, और मेरी संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? 2 ही है। और तुम्हें पता है सारी की सारी संख्याएं सम है, तो 2 से कटेंगी भी है। तो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 2। तो मतलब मुझे यहां से एक चीज फिक्स मिल जाएगी कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो 2 रहेगा। ठीक है। अब पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन एक और समझ लो। क्रमागत, हो सकता है कहीं बाद में जरूरत पड़ जाए भाई, जैसे सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 2, ऐसे विषम संख्याओं का भी होता होगा। तो क्रमागत विषम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है? सदैव कितना होता है? 1 होता है। जैसे मैं तुमसे कह दूं 3, 5, 7, 9, 11, 13, भाई क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ दो संख्याओं के अंतर से तो बड़ा हो नहीं सकता। अब मेरी दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2। अब 2 से कोई सी भी संख्या कटेगी नहीं क्योंकि विषम है, तो 2 का केवल एक ही फैक्टर मिलता है, 2 गुना 1। तो 2 तो पहले ही एचसीएफ नहीं था, तो अब भी नहीं होगा। तो बचा क्या मेरे पास? 1 ही बचता है। तो विषम संख्याएं अगर क्रमागत हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। विषम सम संख्याएं अगर क्रमागत हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 2 होगा। इस बात को नोट कर लो एक बार कहीं, क्योंकि फिर मैं इन्हें हटाने वाला हूं। देखिए अब हम इसे कैसे करेंगे, बहुत कठिन टास्क आप लोगों के सामने आने वाला है। एक 144 के फैक्टर बनाओ, तो हम कह सकते हैं 16 निम्मा 144 होते हैं। अब देखो आगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 144 से क्या मिला मुझे? 16 गुना 9। एक और क्या बच रहा है? अब ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? बन गया नहीं? और यही तो मेरी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है। भाई यही तो मेरी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बन रहा है। तो 16 गुना 18। अच्छा, अगर मुझे और इसे कुछ ज्यादा करना है तो तुम्हें पता है 144 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यही तो बना है भाई, 16 निम्मा 144। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू एक क्या है और मेरे पास 2। अब ये जितने भी फैक्टर हैं इन्हें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जो क्रमागत सम संख्याएं बने। अब ये कैसे बनेंगी? ये ऐसी बनेंगी जैसे हमने वो बनाई थी भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 क्या 9 दूनी 18। और कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी तुम्हें जो क्रमागत बनती हो और पेयर बन के सोल्व हो जाए। तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर ऐसा कोई सवाल आए तो इस चीज पे ध्यान मत देना, अपने विकल्प को पकड़ लेना, क्योंकि इसमें तो इलझ जाओगे। चलो यहां तो छोटे नंबर है, हो सकता है बहुत बड़ा नंबर आ जाए, तुम्हें किसी को सोल्व करके नहीं दिखाना। योग, अंतर, ये सबसे टफ टाइप है इसका। वह, गुना, पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है। दो संख्याओं का ये कैसे बंद होती जा रही है? अरे हाँ, ये बात पकड़ी है तुमने सही। अब चली गई लाइट। दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है यदि इन दोनों संख्याओं का योग, यदि इन दोनों संख्याओं
का योग 216 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं। ये थोड़ा सा तुम्हें टफ पड़ सकता है, हालांकि आसान है ये। देखो मैं करा देता हूं पहला क्वेश्चन तुम्हें। कह रहा है दो संख्याओं का HCF 27 है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 216 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े बनाने संभव है। मैंने मान लिया है जी, HCF है 27 तो। देखो आप अपनी संख्याएं कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया मेरी संख्या है A और B, ठीक है। कि भाई कह रहा है दो संख्याओं का HCF 27 है, मैंने मान लिया मेरी एक संख्या है A और दूसरी संख्या है B। आपको पता है इनका HCF कितना है 27। एक बात समझना है, यहां से बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। अगर आपको किन्हीं संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ठीक है, किन्हीं संख्याओं का क्या दे रखा है अनुपात, या आपको कुछ इस तरीके से कोई संख्या आपने मान रखी है, ठीक है, तो आपको इनके साथ साथ अगर आपको संख्या का HCF दे रखा है ना, तो आप उस HCF की डायरेक्ट इनमें गुना कर देना, आपको ओरिजिनल संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन तुमसे दूसरा कहूं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका HCF कितना है 12 है, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि वे संख्याएं बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, इस HCF का क्या कर देना है उठा के अनुपात में गुना कर देना है। तो मेरी पहली संख्या क्या हो जाएगी 36 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, ठीक है। अब सेम काम हम इसमें भी अप्लाई करेंगे कि मैंने अपनी दोनों संख्याएं क्या मानी है A और B, HCF कितना है उनका 27 है, तो मेरी पहली संख्या क्या होगी भाई, मेरी पहली संख्या हो जाएगी 27A, क्योंकि भाई A तो रहेगा साथ में, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलता है 216, क्योंकि यही तो कह रहा है कि यदि इन दोनों संख्याओं का योग 216 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं। तुम्हें पता है 27A + 27B = 216, तो 27 दोनों में आ रहा है, तो मैं 27 को क्या कर लेता हूं कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 27A + B बराबर किसके 216 के, कटेगा नंबर 27। देखो अगर हम इसे काटे तो 9 से कट जाएगा, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, और 3 से जब हम इसे काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहां से A + B बराबर कितना मिला। अब तुम A + B के ऐसे जोड़े बनाओ जिनको जोड़ के 8 आता हो, हाँ, लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए। चलो कॉमन भी कर लो अभी, कि तुम्हें A और B के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ के 8 आता हो। 5 और 3, 5 और 3 हो गया, और क्या क्या बनेंगे सारे बनाओ अभी तुम। 6 और 2, 7 और 1, 4 और 4, अभी बना लो सारे तुम, और बताओ कौन सा बन सकता है। 5 3 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, और कोई नहीं बनेगा। अब हमारे जो जोड़े होंगे ना उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो जैसे 4 में 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो ये तो खत्म हो गया। 6 और 2 में भी कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो 5 3 7 1, तो उसने यही पूछा है कि ऐसी संख्याओं के कितने, तो कितने 1 2 और कौन कौन से जोड़े संभव हैं। अब कितने तो ठीक है कि 5 3 है 7 1 है,
लेकिन कौन कौन से, उसके लिए तुम्हें अपने HCF से इनमें गुना करनी है। तो 27 पंजे 135 और 27 दिया 81, ठीक है। ऐसे ही आपका ये 27 सत्ते 7 सत्ते 49 का 9, 7 दूनी 14 और 4 18 और 27 एकम। तो ये पहला जोड़े अगर पूछता तो सवाल यही खत्म हो जाता कि कितने जोड़े बनाने संभव हैं, तो यही सवाल खत्म है। कौन कौन से हैं, तो फिर हम उसमें HCF की गुना कर देंगे। दो संख्याओं का योग दो 275 है, जबकि उनका HCF 25 है। ऐसी संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े बनाने संभव हैं। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। देखो कह रहा है दो संख्याओं का योग 275 है, जबकि उनका HCF 25 है। मैंने कहा था कोई भी दो संख्या मान लो, मैंने मान ली A और B, HCF दे रखा है तो गुना करूंगा अगर मैं संख्या में, तो ये बन जाएगी 25A और ये बन जाएगी, और इनका योग कितना है 275। 25 कॉमन है दोनों में, तो मैं भी कॉमन ले लेता हूं, तो 25A प्लस B बराबर 200, कट जाएगा नंबर 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो A प्लस B बराबर कितना है 11। अब A और B के ऐसे जोड़े जिनको जोड़ के 11 बनता हो, 8 और 3 9 और 2 10 और 1 6 और 5, और क्या क्या बनेगा 7 और 4, और क्या बनेगा बस, ठीक है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर कितने पूछा है, वैसे तो 99% इसमें कितने ही पूछता है, क्योंकि कौन कौन से हैं, तो इतना बड़ा ऑप्शन थोड़ी ना आएगा कि 5-5 संख्याएं लिख रही होंगी उसमें। तो आंसर जो आएगा आपसे यही पूछेगा कितने जोड़े बनाने संभव हैं। तो कितने जोड़े बन रहे हैं 1 2 3 4 5। कौन कौन से अगर पूछा है तो उठा के HCF की संख्याओं में गुना करते चले जाओ, संख्याएं मिल जाएंगी। जैसे पहली संख्या होगी मेरी 25 अट्ठे 200 और 25 दिया, तो तुम देख रहे होगे 200 और 75 का जो योग आएगा वो 275 ही आएगा, और इनका HCF जो आएगा वो 25 ही आएगा। क्यों 25 थी 75, 25 अट्ठे 200, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो काटती हो इन दोनों को। दूसरी संख्या देख लो 25 निम्मा 225 और 25 दूनी 50, तो पहली संख्या थी 200 और 275, 225 और 50। तीसरी क्या बनेगी 25 ढाई 250 और 25 एकम 25, 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और 25 चौका। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होंगी ये वाली, जोड़े कितने होंगे 5। ये पांचों ऐसी संख्याओं के जोड़े हैं जिनका योग 275 बनेगा और HCF 25 ही बनेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अंतर 24 है,
दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका HCF 12 है। ऐसी संख्याओं के अरे ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाने संभव है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। कितने जोड़े बनाने संभव हैं? मोस्टली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, कितने जोड़े बनाने संभव हैं। देखो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 24 है तथा उनका HCF 12 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाने संभव है? क्वेश्चन मैंने मान लिया मेरी संख्याएं A और B, HCF कितना 12, तो मेरी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 12A, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी 12B। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें पता है दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है। अब अंतर कैसे निकलता है कि मैं पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दूं तभी तो अंतर निकलेगा। बराबर किसके 24 के। अब 12 दोनों में कॉमन है तो 12 मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या बराबर 12 दूनी, तो A माइनस बी बराबर कितने के आ गया। अब मुझे बताओ कि A और B के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका अंतर 2 हो। हाँ जी, कहां पहुंच गया ये, कितना अंतर है। तो इसका आंसर भी अनगिनत ही है, इसका आंसर भी अनंत ही आता है। उसकी तो होगी अपनी, सोचो तुम नहीं होगी शायद। तो ध्यान रखना, एक बात दिमाग में सेट कर लो कि अगर दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है और आपको HCF दे रखा है और आपसे पूछ ले कितने जोड़े बनाने संभव हैं, तो आंख बंद करके आंसर अनंत रख देना, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे 9 11 फिर क्या बन जाएगा 11 13, 13 15, 15 17, 17 19, 19 21, तो ये कभी खत्म ना होने वाली श्रृंखला रहेगी, क्योंकि अंतर सबका 2 आता जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 4 लिख लेना बस, फिर आंसर लिख लो, अनंत जोड़े बनते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, तो अंतर वाले क्वेश्चन पे आंसर हमेशा क्या आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल सेवन 1 6 8 है। क्या हो गया, क्या कह रहा है। यदि उनका HCF, यदि उनका HCF 12 हो, 12 ही है ना, 16 है शायद, 16 है। यदि उनका HCF 16 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाने संभव हैं।
देखो कह रहा है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है, यदि उनका एचसीएफ 16 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाने संभव है। मैंने मान लिया मेरी पहली संख्या 16a, दूसरी संख्या कितनी, और इनका गुणनफल कितना है। अब यहां ये मत कर लेना 16a गुना बी, गुना में कभी भी कॉमन नहीं लिया जाता नंबर। तो पहले 16 से इसे काटो, 16 चौका 64, बचा कितना 7, 16 चौका 64, बचा कितना 12, और 16 अट्ठे 128। ठीक है, अब ये 16 से ये भी कटेगा, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128, मतलब a गुना b करके कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, तो a गुना b बराबर किसके 28 के। अब a और b के ऐसे फैक्टर करो जिनकी गुना करके 28 आता हो, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए बीच में। जैसे हम कह सकते हैं 28 एकम 28। ठीक है, देखो एक हो जाता है, ये एक्सेप्शन मान लो इसे कि एक दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या बनेगा 7 चौक 28, और क्या बनेगा 14 दूनी 28 होता है, लेकिन दोनों में दो कॉमन है। ठीक है, और क्या हो सकता है, बस यही बनेंगे मेरे ख्याल से, 7 चौक 28, 28 एकम 28। तो कितने जोड़े बनाने संभव है। अगर तुमसे संख्या भी पूछ लेता तो उठा के एचसीएफ की इसमें गुना कर दो। आपका एक क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, पहले बता रहा हूं, तुम्हें ही करना है। नहीं नहीं, डिवाइड से नहीं आता क्वेश्चन कभी भी, सेम क्वेश्चन है, बस दो शब्द चेंज हुए हैं, एचसीएफ और मल्टीप्लिकेशन। और नंबर है तुम्हारे, दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है, और उनका एचसीएफ 15 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाने संभव हैं। और आंसर इस बार गर्व देगा। देखो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है, यदि उनका एचसीएफ 1515 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाने संभव हैं। तो पहली संख्या कौन सी 15 ए, दूसरी संख्या कौन सी 15 बी, बराबर किसके 2700 के। ठीक है, 15 से काटो इसे, 15 एकम 15 और 15 बचा कितना 12, 15 अट्ठे 120, 15 से फिर काटो इसे, 15 एकम 15, 15 दूनी, तो a गुना b बराबर कितने के है 12 के। अब a और b के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको गुना करके 12 आए, तो 12 एकम 12। ठीक है, और दूसरा क्या 4 तिया 12, और क्या हो सकता है 6 दूनी 12, लेकिन दोनों में 2 आ रहा है, तो केवल दो ही जोड़े ऐसे हैं जो बनाने संभव हैं। ठीक है, हाँ जी, अनुपात पर आधारित प्रश्न। और तरीके का सवाल तो नहीं है, आना तो ना चाहिए जी, देखो आ जाए बात अलग है, किताब में देख लो करके एक बार, ढूंढ ढूंढ के, पहले ढूंढो फिर मुझे बताना कि जी ये वाला क्वेश्चन रह गया। अपने नोट्स में ढूंढो, किताब में ढूंढो, जो नया क्वेश्चन एक आधा, कोई एक आधा मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ना मिलेगा, एक आधा तो मिल सकता है, वो अलग एग्जाम में क्वेश्चन सीजीएल वीजीएल का कोई क्वेश्चन रखा हो तो उसे तो एक आधे को तो स्किप कर देना, बाकी 99% क्वेश्चन मिलने चाहिए। देखो अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो दो तीन एक दो टॉपिक रह रहे हैं इसके जो हमें करने हैं, बाकी लगभग लगभग जहां तक मेरी उम्मीद है, भाई मैंने दशमलव वाले करा दिए थे कल, भिन्न वाले करा दिए थे मैंने कल। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। हाँ जी, दो संख्याओं का अनुपात
3:4 है यदि उनका HCF 15 हो तो संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनका HCF दे रखा हो तो HCF की अनुपात में गुना कर देना, संख्याएं मिल जाएंगी। बताया था। तो दोनों चीजें दे रखी हैं तुम्हें कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका HCF 15 हो तो संख्याओं का LCM बताइए। आपको एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF के। अब मुझे पता है मेरी संख्याओं का अनुपात है 3:4 और HCF कितना है 15 है, तो मेरी पहली संख्या कौन सी होगी 45, दूसरी संख्या कौन सी होगी 60। LCM मुझसे पूछा है, HCF मुझे दे रखा है 15। ठीक है, तो 15 दिया और 60 दिया, तो LCM बराबर कितना आ गया 100। दो संख्याएं चार अनुपात 5 के अनुपात में है यदि उनका गुणनफल 5120 हो तो संख्याओं का में से ज्ञात कीजिए। संख्याओं का में से ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। देखो इस बार हमें HCF दिया नहीं है, HCF पूछा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि माना HCF को हम x मान लेते हैं। ठीक है, कि HCF बराबर कितना है x। अब तुम्हें पता है कि अगर मैं HCF की अनुपात में गुना कर दूं तो संख्या मिल जाएंगी। तो मेरी पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या होगी, इन दोनों का क्या दे रखा है, तो हम भी क्या कर लेंगे गुना, बराबर किसके है 5120 के। तो 4 की 5 में गुना करोगे और x की x में गुना करोगे, बराबर 0 से 2 से काटोगे, एक्स स्क्वायर बराबर कितने के 256 के। हमें क्या बताना है HCF कितना माना था x, ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्गमूल, तो ये इससे खत्म, तो x बराबर किसके 16। और हमसे पूछा भी क्या है 16 का स्क्वायर ही तो 256 होता है। और मुझसे पूछा भी क्या है x ही पूछा है, क्योंकि HCF मैंने x ही माना है। संख्या पूछ लेता तो तुम्हें पता है x की वैल्यू 16 आ गई, तो 4x और 5x मेरी संख्या है, 16 चौका 64, 16 पंजे 80।